थ्री कहाँ गया, थ्री कहाँ गया? है। सो यस, वेलकम। एम आई ऑडिबल? नहीं सर, म्यूट पे हो। सो थैंक यू। बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग दिशाओं से आए हैं। थैंक यू ऑल यू पीपल जिनको, जो कहते हैं ना कि एक बुलावे पे आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जिनको बहुत सारे बुलावे लगे हैं बट वो आया ही नहीं लग रहा है। आया क्या संकेत? तो द पार्ट इज, सुपर बिट क्या है ये लॉन्च करना है, अनाउंस करना है। कुछ लोगों ने बेसिक गेस कर भी लिया होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज है फॉर सुपर बिट मेंबर्स। सुपर बिट इज नथिंग बट अपना एक अलुमनाई ग्रुप होना चाहिए। ये एकदम सिंपल उसका बेसिक कंसेप्ट बोल सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ये होता है। यूजुअली जिस तरीके का इंस्टीट्यूट हमें लोग समझ रहे उसमें ये नहीं होता है। यूजुअली कि टिपिकली ये लो पैसे, पढ़ाओ, प्लेसमेंट दो। तो पढ़ाओ नहीं तो भी चलेगा, प्लेसमेंट दो, एंड देन आगे वाला काम। हमें वही चीजें ब्रेक करनी है। एंड आई होप यू नो अस कि हम बहुत पहले से बहुत अच्छे तरीके से जो टिपिकल जनरल आइडियाज है, जनरल जो हम कह सकते हैं अजम्पशंस करके लोग बैठे हैं, वो हम बहुत पहले से तोड़ रहे हैं। उधर धूप लगेगी तो इधर आ जाओ सब लोग। ये पूरा जो लास्ट रो है, पॉसिबल हो सके तो आगे आओ। एंड इसी नोट पे और एक चीज बोलता हूँ कि जस्ट कुछ क्वेश्चंस करता हूँ कि यस, बहुत सारी चीजें ब्रेक करनी है। तो मुझे आपको वही बोलना है कि आप सब लोग, आपको अभी यूजुअली जॉब का टेंशन नहीं होगा। मैंने कुछ सुना है कि एक दो लोगों को है, अभी भी कुछ ले ऑफ हुआ है वगैरह। उसी के लिए सुपर बीट का बहुत बड़ा इकोसिस्टम हम लॉन्च कर रहे हैं। तो वो एक पार्ट अभी आएगा ही डिस्कशन में। बट जस्ट पहला एक क्वेश्चन सबको करता हूँ जो मोस्टली सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स करते हैं और मोस्टली आजकल सबको पता है आंसर, इसलिए पर्पसली पूछता हूँ आप लोगों से कि सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको कब मिली और कब मिलती है? किसी को भी क्या करना पड़ता है ग्रोथ के लिए? सो वॉलंटियर्स, अगर आप पॉसिबल हो सके, अगर माइक दे सको किसी को आंसर देना है तो वो दे दो। यस सैफ, सीखना पड़ता है कुछ। ओके यस सोहेल, क्या डिपेंडेंसी बनानी पड़ती है खुद पे? हमें क्या करना बट चाहिए? हमारी ग्रोथ तुम सबसे ज्यादा पैरामीटर्स कब बता हुई? रहे हो कुछ कि ये करना हमने चाहिए, ऐसा वो क्या करना किया? हमें चाहिए। क्या करना बट चाहिए? वो हुआ कब? तुम पैरामीटर्स बता रहे हो कुछ कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट वो हुआ कब? हाँ, ये देखो, मैं बोला ना, मोटिवेशनल स्पीचेस बहुत सुनती है ये। मैं बोल रहा हूँ ना, आजकल कंफर्ट रील्स में जोन से यही मिलता बाहर है आओ। अपने को। साला कहाँ है पता नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर आओ। कंफर्ट जोन से बाहर आओ, साला कहाँ है पता नहीं। बाहर आने के लिए रेडी है बट पता नहीं, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। आप लोग देखो, अभी भी जब आए अंदर बैठे, अपने अपने दोस्तों के साथ ही बैठे, थोड़ा बहुत जहां से पहले अपना कनेक्शन था उसके साथ ही बैठे। तो वापस हम लोग जहाँ पे जाते हैं वहां पे कुछ नेटवर्किंग करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो वो हम नहीं करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कंफर्ट जोन में जाने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो ग्रोथ कैसे होगी? तो एक बड़ा सा कंफर्ट जोन तोड़ के आए हो, इतनी धूप में आए हो, और एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन तोड़ दो और दूसरे टेबल पे जाके बैठो जहां पे तुम्हें कोई नहीं जानता। चलो सारे के सारे उठो अभी के अभी, चलो चलो चलो। सर ये करवाएंगे, पता है। जिन्होंने सी सी प्लस प्लस के रिकॉर्डिंग देखे उनको पता है। पाइथन वालों, वो जो फ्री में दिए हैं वो देख लो एक बार। चलो चलो उठो, अरे उठ भाई उठ, और ऐसी जगह बैठ जहां पे तुझे कोई नहीं जानता। नहीं तो चार लोग उठ के वापस वही बैठ गए। मस्त है सर, क्या मस्त है। हाँ, चलो चलो तो ऐसा मत कर, चल चल उठ। या तो इधर दो लोग बैठो, दो लोग शिफ्ट हो जाओ, चलो चलो चलो। अरे तेरे को बाद में बहुत धूप लगेगी। अरे लग्न व्हायचं तुझं। अरे आपल्याकडे बघितलं जाते सगळं तसलं का? तुला असं म्हणायचं आहे टॉल डार्क हँडसम? वो डार्क मतलब अलग होता है बे, काला नहीं होता नालायक। ये जो लैब असिस्टेंट वगैरह बोल के ये मतलब ये उठे नहीं है, देखो ये जो लैब असिस्टेंट वगैरह बोल के आए, ये मतलब ये लोग लोगों को पढ़ाएंगे और बाद में। हाँ,
तो आई होप सबको पेपर्स मिले होंगे उसके टेबल पे अपने अपने, एक एक पेपर तो ले लो, फ्री में है। दे दे भाई, सबको एक एक पेपर दे दो। सो नाउ सेटल हो गए सब लोग? सच्ची में डिसकंफर्टेबल हो गए हो क्या? तो एक बार है ना, अपने अपने टेबल पे जो जो बैठा है उसका नाम पूछ लो, उसकी कंपनी पूछ लो एक बार। हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। मुझे थोड़ा सा पानी दे दो भैया। तो थोड़ा सा पानी मतलब ज्यादा ही दे दो। अच्छा, जनरली कारवा के स्टेज से जो जो मैंने बात की है वो बहुत सारी सच हो गई है। हमारा कहना होता है कि वास्तु तथास्तु बोलती है। वाह 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 वाह। तो इस बार और एक कमिटमेंट करता हूं कि नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम जो ये सुपर बीट का एनुअल मीटिंग होगा वो कहीं पे ऐसे एसी हॉल में ले लेंगे। अरे आमीन बोलो, तथास्तु बोलो, तालियां बजाओ बे। ये ऐसे लोग हैं। हो गया क्या सबका इंटरेक्शन? एवरीबडी श्योर? नाम तो कम से कम सबके समझ में आ गए क्या? हाँ, कंपनी के नाम नहीं समझ में आए तो एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, कंपनियों के नाम समझ में आने चाहिए, सर स्विच मारना है। ये वाले लोग बहुत कम पैसे दे रहे हैं। आजकल पैकेज में जो लोग भी मिल रहे हैं, खुश वाले लोग कौन है? सर पैकेज थोड़ा कम है बट वर्क फ्रॉम होम है। सीखने को बहुत मिल रहा है, पैकेज थोड़ा कम है। सीखने के लिए हम है, पैकेज ज्यादा लो तुम लोग। सो पॉइंट हेयर इज कि लेट्स से हमने जैसे कहा कि टिपिकली ये वाले इंस्टीट्यूट्स का जो पार्ट है, एलुमनाई ऐसा कुछ बिल्ड नहीं हुआ है, कम्युनिटी ऐसा कुछ बिल्ड नहीं हुआ है। तो कम्युनिटी बिल्ड करनी है, एक इकोसिस्टम करके जो वर्ड है वो मुझे समझाना था। कि बहुत लोगों का वो होता है ना कि जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, मैं उल्टा कह रहा हूं कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। तुम जैसे लोगों से मिलते रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है, जब तुम ये इंस्टीट्यूट में रहते हो तो एक एंड एक ही गोल होता है, बहुत छोटी सी विंडो होती है कि जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, कुछ भी करके जॉब दो। बट अकॉर्डिंग टू ऑल आवर लीडर्स, ऑल आवर एक्सपीरियंसेस, हमें पता है कि उसके आगे एक्चुअल दुनिया शुरू होती है, उसके आगे एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो मैं इसको 3 कैटेगरी में पहले आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आप स्कूल में होते हो, ओके, या कॉलेजेस में होते हो, टिपिकली वहां पे टीचिंग होता है। सो टीचिंग में क्या है, 20% आपको बोलना है, 80% टीचर्स बोलते हैं टिपिकली। जब हम ट्रेनिंग बोलते हैं फर्स्ट बीच जैसी जगह पे, जहां पे मैं बहुत बार बोला हूं कि इंटरेक्टिव रहो, ऑब्जेक्ट मीन्स के व्हाट, तुम लोग गलत आंसर दोगे तो भी चलेगा, हम उसको सही है तो आगे लेके जाएंगे, गलत है तो उसको करेक्ट करके आगे जाएंगे। वहां पे इंटरेक्शन होना चाहिए 50-50%, ऐसा उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। ओके, तो वो भी तुम्हारा पार्ट हो गया, अभी ट्रेनिंग भी हो गया है, जॉब लग गया है। तो सुपर बिट का गोल क्या है? सुपर बिट का गोल है मेंटरिंग। तो ये सबसे पहला बड़ा पार्ट रिवील करना चाहता हूं कि पर्पस होना चाहिए किसी चीज का। तो सबसे बड़ा पर्पस जो सुपर बीट का है वो है मेंटरिंग। एंड आई होप मेंटरिंग अभी क्या होता है वो बताने जा रहा हूं कि मेंटरिंग यहां पे होता है कि 80% जो है लिसनिंग होता है हमारा, और हमें 20% बातें करनी है बस। मतलब इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट तुम्हारा होगा। तुमको समझ में आ रहा है कि स्कूल कॉलेजेस में क्या सीन है? 20% तुम्हें बोलना है, 80% हम बोलते हैं, काइंड ऑफ टीचर्स। ट्रेनिंग में क्या होता है, 50% तुम, 50% हम, इंटरेक्टिव। एंड अभी क्या सीन होना चाहिए, 80% तुम लोग बोलो, हम सुनेंगे। क्योंकि ये जो एज है अभी, तुम जिस एज में हो, वहां पे बहुत सारी जगह पे काउंसलिंग की जरूरत होती है, मेंटरिंग की जरूरत होती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है, वेरी गुड, तू इधर वाले रोल में ही आ जा, डायरेक्ट तू ही मेंटर बन जा। हमें कोई टेंशन नहीं है। बट ओवरऑल मैंने जो देखा है कि ये एक एज ऐसा है, मैं देख चुका हूं बहुत लोगों को कि पैसा अभी अभी हाथ में आना शुरू होता है। बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट के बाद
खर्चा करना चाहिए। ये कहीं तो पेरेंट्स बोलते हैं बट हम सुनते नहीं हैं। बट जब टीचर्स कोई बोलेंगे, खुद के एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे लोग, अरे मैंने वो बहुत बड़ी गलती कर दी, अभी ये गलती नहीं करता हूँ, मैं कुछ तो सिप करता हूँ, 500 रुपए का एसआईपी किया मैंने, 1000 रुपए का एसआईपी किया, वो बेटर होता है। वो जो दोस्त बोलता है ना, तब हमें लगता है कि अरे ये सही बात है। वही चीज मम्मी पापा बोलते हैं तब नहीं अच्छी लगती, ये क्या भी बोलते हैं ऐसा। बट यस, दोस्त क्योंकि अपने, तो अब हम आपके दोस्त बनना चाहते हैं। और मेंटरिंग में और एक चीज होती है, टीचिंग में ट्रेनिंग में जो डिफरेंट है कि ये करना है, असाइनमेंट करना है तो ये ऐसा ही करो, ये कंपल्सन है, ऐसा है, हम आपसे वो करवा के ही लेंगे, या वही एक्सपेक्टेड है वहां पे। यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करेंगे, आपके पास चॉइस होगा ये करना है नहीं करना है वाला। दैट इज व्हाट मेंटरिंग इज। बट यूजुअली मेंटरिंग ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होता है? क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस लोग रहते हैं जिन्होंने वो सब कुछ पहले किया है, और वो एक्सपीरियंस से आया हुआ जो सजेशन होता है ना, बराबर क्लिक होता है। अब तक सीन ऐसा था कि ये सब करने के लिए वे आउट ही नहीं है। जैसे हमने बोला कि एक बार क्लास हो गया, कोर्सेज खत्म हो गए, प्लेसमेंट हो गया, देन उसके बाद क्या, कारवा में आएंगे, अवार्ड लेंगे, एक फोटो खिंचवाएंगे, चले गए। और हम भी पिछले साल बहुत बिजी थे। इफ यू रिमेंबर, सर आज वही बात करने वाले हैं कि लास्ट टाइम कारवा में सर ने बोला था कि हम ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहे हैं। तो यस, कि वी वर ग्रोइंग, हम टीम बिल्डिंग में बिजी थे, मसरूफ थे हम टीम बिल्डिंग में, तो बाहर कुछ देख नहीं पाए। नाउ लॉट्स ऑफ थिंग्स आर सेटल, मतलब यू वोंट बिलीव, ये सारे अरेंजमेंट हमारे टीम ने किए हैं। एक तो इसके लिए पहले तालियां बजाओ। और लिटरली हमने मेंटरिंग ही किया है, मतलब यहाँ पे जो भी दिख रहा है, एक 10% 20% हमारा सजेशन होगा, बाकी सब टीम ने किया है। तो हम उस लेवल पे गए हैं, बहुत अच्छे मेंटर्स की टीम आपके साथ अभी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब हमारी जो लीडरशिप टीम है उसके पास तुम्हारे लिए टाइम है, तो तुम सजेशन दे सकते हो। हमारे ईमेल आईडीज हम आपको बताएंगे, आप ऑफिस आके बात कर सकते हो, हम कुछ टाइम रखेंगे जिसके लिए आप वहां पे आके बात कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि कुछ टाइम तक हम जब कोर्स करते हैं तब ऐसा होता है कि, है ना, सिर्फ जॉब पे फोकस है अपना, पैसा आने दे सब ठीक हो जाएगा। बट अब बहुत लोगों को पता चला होगा कि पैसा आने से सब ठीक नहीं होता। सबका आंसर पैसा नहीं है। हा? सर घरचे ऐकत नाही ती मला आवडते। पैसा दे के तू नहीं कर सकता कुछ, ये है कि नहीं? तो वो बहुत ऐसी चीजें हैं जहां पे मेंटर्स जरूरत है। गलत डिसीजन ले लेते हैं लोग, गलत दिशा में चले जाते हैं। एक कोई तो लगता है जो सही गाइडेंस दे, या कभी कभी ऐसा बंदा लगता होता ना कि तू कर, मैं हूं। अभी अभी कोई तो एक आया था, मेरे ख्याल से किरण आया था कुछ, तो उसको स्विच करना था, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया था। बहुत बार मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि अभी 4 लाख का पैकेज है और कुछ तो 6 लाख का पैकेज है, तो स्विच कर देते हैं। वो बाद में समझ में आता है, अरे ये 6 लाख के पैकेज के लिए मुझे जो घर बदलना पड़ा, उसके वजह से मुझे जो खर्चा हो रहा है ओवरऑल, वो इतना एक्सपेंसेस बढ़ गया है कि पहले 4 लाख वाला जो था वही अच्छा था। तो उधर वो एक थंब रूल है कि जब तुम जॉब स्विच करोगे तब अभी के सेविंग जो है उसका 150% ज्यादा सेव होना चाहिए, सेव, तब तुमने स्विच करना चाहिए। ये पता नहीं होता है लोगों को। इतना बेसिक थंब रूल है, ये थंब रूल है। क्योंकि ये चीज मैं उन लोगों से जिनको जॉब ही नहीं मिला उनसे बात ही नहीं कर सकता। वो बोलेंगे बात करो, प्लेसमेंट लाओ, चलो कंपनियां लाओ, वो शुरू है ना अपना। मैं देखो तुम सब जगह पे कमेंट मारते लोग आजकल। हाँ, वो कल परसों कोई तो टेक महिंद्रा में प्लेस हुआ था, टेक महिंद्रा तो तुम्हारे कैंपस में आई नहीं। अबे तू जाना नालायक उधर, पढ़ा रहे ना उधर इतना अच्छा। हम लोग हमेशा इधर क्या लाएंगे? हमारे कैंपस में जागवार आई, तूने क्या किया? पतंग उड़ाया तब? है, कंचे खेल रहा था तब? बोलना क्या किया तूने नालायक। तो वो छोड़ो, उनको वो समझा नहीं सकते, कितना भी बोलो आप, वो समझ नहीं सकते। बट ये बातें जो मैं अभी कर रहा हूं तुमको वो समझेगी, इसलिए सुपर बीट है। पर्पस बहुत क्लियर है, जहां पे हमने जैसे कहा अभी कि तुम लोगों को लाइफ में बहुत सारी जगह पे मे बी गाइडेंस लगेगा, किसके पास जाओगे? हमने जैसे कहा बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम दोस्तों से बात नहीं कर सकते, दोस्त कुछ तो गलत इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, घर वालों से बात शायद नहीं कर सकते, मे बी। ऐसा नहीं कि उल्टा करनी चाहिए, मतलब उतना ओपन, बट कभी कभी होता है कि उनको कुछ टेक्निकल पार्ट समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं कितना बोलूं, उनको क्लिक ही नहीं हो रहा है वो चीज, है ना। आजकल के जो नए रूल्स है,
कुछ भी मतलब जो एम्प्लॉयमेंट के होते हैं, आपका जो नोटिस पीरियड का टिपिकल पार्ट होता है, कि नोटिस पीरियड बाय बैक करने का कभी कभी पार्ट होता है, या बहुत बार ऐसा है ना कि घर वाले एक टिपिकल थोड़े से पिछले जनरेशन के मेंटेलिटी से होते हैं कि स्विच करने समय नहीं नहीं ऐसा नुकसान होगा, ऐसा नहीं। अपने पापा लोगों ने 10 साल 12 साल 16 साल उसी कंपनी में जॉब किया होता है, तो वो एक उनका एक अलग से व्यू रहता है। बाकी सारे पैरामीटर्स उनको कंसिडरेशन में नहीं, वो लोग कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे इतने सारे मेंटर्स हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि हम लोग थोड़े से ब्लेस क्यों हैं तुम्हारे पेरेंट्स से, टीचर्स लोग बेसिकली ब्लेस क्यों होते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्स के सामने दो प्रॉब्लम्स है। एक तो आप ही उनके बच्चे हो, लिमिटेड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम वगैरह बननी चाहिए थी नालायक को। लिमिटेड मतलब 2 या 3 लोग हैं, और इमोशनल पार्ट बहुत इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग में। मतलब किसी को यूएस जाने का मौका मिला तो भी माँ थोड़ा सा अंदर से उदास होती है, दूर जाएगा बच्चा, अभी अपना नहीं रहेगा। शादी के बाद भी होता ही है, उसका हो जाएगा। तो उधर इमोशनल पार्ट है। हमारे यहाँ पे टीचर्स का बेटर पार्ट इसलिए होता है क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों के, है ना, वो आप सब हमारे बच्चे हो ना, तो जैसे 200 लोगों के प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हमें 200 प्रॉब्लम्स पता है, 200 प्रॉब्लम्स के अलग अलग शेड्स पता है। वो चीजें टीचर्स के एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा आती है, और वहां पे फिर थोड़ा सा हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको जो सजेशन मिल रहे हैं वो कुछ इमोशनल सजेशंस मिल रहे हैं, इवन दोस्तों के कभी कभी इमोशनल सजेशन होते हैं। तो इमोशनल सजेशन नहीं होने चाहिए, रैशनल सजेशंस होने चाहिए, कुछ फैक्ट्स पे डेटा होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जो अभी रूल बताया आपको कि जो 150% मतलब ना सेविंग में 150% ऐड हो रहा है तो ही स्विच कर मिनिमम, ये रूल कितने लोगों को पता था पहले? 1% वेरी गुड, एटलीस्ट 1%। सो दिस इज द सिचुएशन। सेकेंड, अभिषेक, सो दिस इज द प्रॉब्लम। तुम देखो, तो यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सुपरबिट है। समझ में आ रहा है कि सुपरबिट का पर्पस समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो हम लोग मेंटर्स, दूसरा अभी वाला पार्ट जो हमने बोला वो, कि अभी जो तुम लोगों ने कंपनियों के नाम, कोई तो ऐसा होगा ना कि जिसको दूसरी वाली किसी तो एक टेबल में कंपनी का नाम ऐसा मिला है जो पहले से पता ही नहीं था। कोई है कि नहीं ऐसा? एनीबॉडी रेज योर हैंड। बहुत लोग हैं। अब देखो, हमें कंपनी पता नहीं है आज के जमाने में। कैन यू इमेजिन? लिंक्डइन का जमाना है, रिलायंस वाले अंबानी 1.5 GB दे रहे, पैसा है अपने पास, बट हमें कंपनीज पता नहीं है। और हमें लगता है कि नहीं नहीं, जब जॉब स्विच करने का टाइम आएगा हम पता करेंगे। नहीं होता है ऐसा। तो अगर लिंक्डइन पे बता ही रहे हो ओपन टू वर्क वगैरह वगैरह बड़े, इसमें पहले अपने ग्रुप पे बता देना ओपन टू वर्क, आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज। अपना सिस्टम हेल्प करेगा, कितने तरीके से हेल्प करेगा। अपने यहाँ से अपने लोग अगर पता है, अभी ये अगर कम्युनिटी डेवलप होती जाती है, हमने बोला ना कि हमारा प्लान है कि एक मंथली ऑनलाइन मीटिंग करेंगे और एक क्वार्टरली बड़े हॉल में, एंड आई होप एसी हॉल में वगैरह मिलेंगे। चिंता मत करो, आई एम सीरियस अबाउट दिस, बिकॉज हमने जैसे कहा कि एक हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है धीरे धीरे, और वो उसी से होगा। मुझे पता है कि अपनी कम्युनिटी का, अपनी ये एलुमनाई टीम का नाम लोगों ने लेना चाहिए। और सिर्फ इसीलिए नहीं, मैंने जब बहुत सारे आइडियाज आना शुरू हो जाता है, तो पहला आइडिया तो वो है कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, हम लोग अगर स्विच कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। हम लोग अगर स्विच कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अभी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको है यहाँ पे? 3 साल एक्सपीरियंस, 4 साल, कोई तो पहले वाले बैच से भी होगा 5 साल का एक्सपीरियंस। कितना है? 3 4। तो कहीं ना कहीं तो तुम लोग डिसीजन मेकिंग इसमें जाओगे एक हार्डली 2 सालों में वगैरह, कि तुम्हें टीम बनानी है, तुम्हें फ्रेशर लेने हैं। मुझे पता है तुम फर्स्ट बीट में आओगे। बट जैसे मैंने कहा कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए अगर हमें कुछ ऐसे मिला कि कलीग चाहिए, कोई तो 2 साल का एक्सपीरियंस वाला कोई तो चाहिए। 2 लोग आए हैं कैंडिडेट, ओके, एक फर्स्ट बीट से है और दूसरा कोई XYZ है, रेफरेंस ही नहीं आया है। हम फर्स्ट बीट वालों को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि हमें अपना कल्चर पता है। तुम्हें पता है कि घोस्टिंग कितना होता रहता है। कम से कम फर्स्ट बीट वाले को ये गारंटी है कि बाबा वो घोस्टिंग नहीं करेगा, कल्टी नहीं मारेगा बिना बताए, और मारेगा तो हम लोग उसको कल्टी मार देंगे बाद में, वो इस सुपर बीट में नहीं रहेगा। बट अपना जो कल्चर है वो आगे तुम ही लोग बढ़ा सकते हो, तुम ही लोग गारंटी ले सकते हो कि नहीं नहीं, फर्स्ट बीट का है तो कम से कम इतना तो गारंटी है। टेक्निकल चीजों का तो है ही बाय डिफॉल्ट, प्लस
कुछ कल्चर का गारंटी है। वो गारंटी तभी आएगा जब ये इकोसिस्टम बनती जाएगी। वो गारंटी तभी आएगी, जैसे मैंने कहा, कि हम सब लोग हम सबके लिए काम करेंगे तो। और टाइम बोल के नहीं आता है, कब ले ऑफ हो जाएगा, कब कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, कब कोई मैनेजर बदलेगा और उसकी वजह से टॉक्सिक कल्चर मिलेगा, टॉक्सिक टीम शुरू हो जाएगी बात करना अपने से, सारा माहौल खराब हो जाएगा, बोल नहीं सकते। एक चीज की वजह से हो सकता है कुछ, तब आके किसके पास बोले, तब कहां पे बताए। लिंक्डइन पे ओपन टू वर्क बोला तो मैनेजर इतना नालायक है कि वहां से देख के गाली मारेगा, तो उसके लिए भी डर रहे लोग, वहां पे ओपन टू वर्क नहीं डाल सकते। देखो कैसे मुंडी हिल रही है बहुत लोगों की, हाँ मेरा तो है नालायक, जूतों से मारने का मन कर रहा है। सो पॉइंट ये है कि ऐसा आउटलेट अपने पास कहाँ है, ऐसा सिस्टम अपने पास कहाँ है, और ये सिस्टम होता तो अच्छा है कि नहीं। व्हाट डू यू थिंक एवरीबॉडी, यस और नो? सिंपल, वही सिंपल पर्पस है कि वो चीज अगर हम कम्युनिकेट क्रिएट कर पाए, सबसे बड़ा जो कह सकते हैं, क्या कह सकता हूं मैं, गोल ये होगा कि हम ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे जो लोगों को हेल्प कर रहा है। और फर्स्ट बीट का पर्पस वो है, और वो तो सॉल्व हो गया, तुमको पता है, यू नो नाउ बेटर कि फर्स्ट बीट के टेक्निकल नॉलेज की वजह से कितनी जगह पे आपको हेल्प मिली है, कितनी जगह पे आप लोग कितनी सारी चीजें क्रैक कर पाए। ये तुम लोग मतलब लोगों को ज्यादा बेटर वे से बता सकते हो। एम आई राइट एवरीबडी? सो दिस इज द पर्पस कि अभी नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने जो अभी आज सुबह बोला कि लाइफ में और प्रॉब्लम है, मैं तो वो अभी थोड़ी देर पहले जैसे बोला कि पैसा सबका सोल्यूशन नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि सब लोग अमीर बन जाए। तब पता चलेगा कि अमीरी सबका सोल्यूशन नहीं है, अमीरी इटसेल्फ भी अलग प्रॉब्लम है। अभी अमीरियों के अलग प्रॉब्लम होते हैं, कौन सी कार लेनी है अलग प्रॉब्लम है कि नहीं? हाँ, BMW लेनी है कि ऑडी लेनी है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना हम, है ना? बेटा ऑडी मुझे दे दे, BMW तू ले, दोनों ले। सो आई एम सीरियस अबाउट दिस, जोक्स अपार्ट, की नेक्स्ट लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे, आ रहे हैं, हमें वो पता है, वो लेवल के प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कल परसों से कुछ मीम्स वगैरह चल रहे हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे, कारवा के लिए बनते हैं, फन एलिमेंट होना चाहिए इसलिए हम चल रहे थे, बट वहां पे थोड़े से सिंसियर डिस्कशन शुरू होंगे। गॉट इट? कि हमने जैसे अभी कहा टेक्नोलॉजी वाइज, अभी वैशाली मैम भी उसके बारे में बात करेंगे, चेतन सर बात करेंगे उसके बारे में। सो ऑब्वियसली अभी आपको वो समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस ऑल सुपर बिट फंडा, कि वो इतना इनएक्टिव था, क्योंकि मैं हमेशा वो कहता हूं कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट अस ऑल्सो, कि हम भी वहां पे कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ लेवल तक आ नहीं रहे थे। अब हम उस लेवल पे है कि जहां पे हम बहुत सारा कंट्रीब्यूट इस लेवल में कर सकते हैं। अभी हमारे कुछ वेंडर्स ऐसे अच्छे हैं, मतलब यू वोंट बिलीव कि बहुत सारे वेंडर्स जो एक्चुअली फ्रेशर्स के लिए काम कर रहे हैं, वो पहले एक्सपीरियंस लोगों के लिए काम करते थे, हमने उनको मनाया है फ्रेशर्स के लिए काम करने के लिए। बट अगर एक्सपीरियंस वालों का इतना सारा उनको अगर क्या कहते हैं रेडी पुल मिलता है, तो तुम सोचो कि तुम्हारी भी कितनी हेल्प होगी और इनकी भी कितनी हेल्प होगी। कि वो लोग ऐसे थे कि तुम्हारे लिए निगोशिएट करके एक्स्ट्रा एंड विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी। मतलब कुछ लोगों को अगेन वो भी लगता है कि हाँ ये तो कोई भी करता है, 1 महीने का सैलरी, 2 महीने का सैलरी वगैरह वाले ऑफर होते हैं ना, वो ऐसे धंधे अपने पास नहीं चलेंगे। आई होप एंड दैट इज व्हाट, कि आई होप हम जब ये बोल रहे हैं कि तुमको पता है कि यस फर्स्ट बिट वाले अगर ये बोल रहे हैं तो ये सच्चाई है, इसमें हम ऐसा कुछ झूठ नाटक नहीं करेंगे। अगर कल तुम्हारे किसी वेंडर ने हमारे तुम्हें फोन किया कि नहीं नहीं सैलरी दो, तो हम उस वेंडर को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, इतनी गारंटी तुम्हें है अभी कि हम किस कल्चर से जाते हैं। तो हमारे जो वेंडर है अभी वो लोग रेडी है, विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम अ कैंडिडेट, वो लोग तुम्हें ऑफर करने के लिए रेडी है अक्रॉस द। और कितने लोगों को वो पता नहीं होता है, 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख के जॉब तक वो 2-2 3-3 साल तक काम कर रहे हैं, वेयर उनका खुद का कैपेसिटी 10 लाख का है। बट ये सारी चीजें बातें किससे करेंगे? कुछ लोग डरते हैं कि सर फिर मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, फिर मेरे साथ वैसा ना हो जाए। कितने लोगों को अभी भी पता नहीं होता है कि बहुत सारी जगह पे जो टिपिकल तुम्हारे बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो इतने लीगल नहीं है, बट उसका धोख जमा के कुछ तो कंपनी वाले गलत काम करवा के ले रहे हैं। यू वोंट बिलीव, एक फ्रेशर का एक अलग ही किस्सा था, उसके पास से किसी ने 40-50 हजार का कुछ वो कोर्स करवाया और बाद में 10 हजार की जॉब दे दी। और जॉब में क्या था पता है क्या? यूट्यूब के चैनल व्यू देखने का और लाइक करने का। डू यू नो दिस? वो लड़की रो रही थी कि सर कॉन्ट्रैक्ट है,
वो ऐसा करेंगे क्या, मुझे लीगल पार्ट आएगा क्या। मैं बोला तू एक तो लड़की है, पहले तो पॉश मार। हरास कर रहे हैं। कुछ भी मतलब हरास कर रहे लिटरली उसको फोन पे। हाँ, और उसको बेटी को पता नहीं है, रो रही है लिटरली फोन पे कि सर अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो मैनेजर गाली मारता है, ये मारता है। बोला पहले कॉल रिकॉर्ड कर, फिर वो रिकॉर्ड मुझे भेज, मैं देखता। आई एम सीरियस कि लोग डर रहे हैं फालतू चीजों से अभी भी। और अभी जो हंसी आई, जितने भी लोग हंसे, मतलब उनको पता है ये कितनी फालतू चीज है। आई होप, यस और नो। बट ये पता नहीं था उसको। कुठेतरी अकोला का समथिंग तिकडे होती थी आणि शी वॉज नॉट इवन अवेयर। वो सिर्फ वो उस इसमें चली गई कि वर्क फ्रॉम होम है, ये है, और काम ये मिला है यूट्यूब चैनल देखने का और लाइक ठोकने का, रोज एक जीमेल अकाउंट बनाने का और लाइक ठोकने का। वो कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए वगैरह होगा नाटक कुछ तो उनका, यूट्यूब वाले पैसे दे रहे हैं। बट ये ऐसी चीजें हो रही है लोगों के साथ। ये शायद ऐसा हो सकता है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अपने सुपर बेट में ही होगा, बट बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पे लीगल एडवाइस लगते हैं। तो लीगल एडवाइस लेने से लोग डरते हैं, कारण आपल्याला तसं शिकवलं असतं ना, शहाणांनी कोर्टाची पायरी चढू नये। बट वैसा नहीं है ना कॉर्पोरेट में। अभी कॉर्पोरेट लीगल लोग भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें इन्वॉल्व है। वहां पे अलग तरीके से बातें की जा सकती है। हम उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई तो सजेशन दे सकते हैं कि ये कर सकता है, वो हो सकता है। प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कि ये जो सारे प्रॉब्लम है, जिनको जॉब नहीं मिला उनको आएंगे ही नहीं। और जिनको आएंगे, तुम देखो ये कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं ना, कुछ लोग इतने पर्सनल लेवल पे उसको लेते हैं कि दोस्त को भी नहीं बताते हैं, बेस्ट फ्रेंड को, अंदर के अंदर खाते जाते हैं खुद को ही। और कहीं तो बाद में समझ में आता है कि अरे वो डिप्रेशन में चला गया, उसका ऐसा हो गया, उसका ऐसा हो गया। और शुरुआत